अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 4.4.7 ऑफ BCH कोड्स। एग्जाम्पल इज सपोज द 1557 BCH कोड मीन्स NKD BCH कोड ऑफ एग्जाम्पल 4.4.5 इज़ यूज्ड। कि जो एग्जाम्पल 4.4.5 में आपके पास NKD BCH कोड था वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है और वेक्टर जो आपके पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो ये है और वो हो रहा है फील्ड 2 में से। ठीक है, F2 मीन्स फील्ड 2 एंड 15 डिनोट कर रहा है यहाँ पे N को। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द एरर वेक्टर एंड डिटरमिन द करेक्टेड कोड वर्ड, देन फाइंड द मैसेज वर्ड। हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है इस एग्जांपल में। फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? एरर वेक्टर, देन हमने करेक्टेड कोड वर्ड फाइंड करना है एंड देन हमने मैसेज वर्ड फाइंड करना है। सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या करना है? जो भी आपके पास रिसीव वेक्टर होगा, ठीक है, आपने उसको लिख देना है। यहाँ पे रिसीव वेक्टर आपके पास क्या था? ए, दिस ए। आपने गिवन रिसीव्ड वेक्टर इज़, आपने रिसीव्ड वेक्टर लिख दिया। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है? द पोलिनोमियल ए ऑफ एक्स फॉर द रिसीव वेक्टर ए इज़। आपको पता है कि हम रिसीव वेक्टर के लिए जो पोलिनोमियल यूज़ करते हैं वो इस फॉर्म का होता है। ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस AN-1 XN-1। तो हमने बेसिकली इसको इससे कंपेयर करके लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास रिसीव वेक्टर है और ये हमारे पास जो मेन पोलिनोमियल होता है ए ऑफ एक्स का, ये वो है। तो अब हमने इसको कंपेयर करना है इससे। तो ए नॉट यहाँ पे क्या है? फर्स्ट वाला एलिमेंट 1, ठीक है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। देन A1x, A1 यहाँ पे क्या है? फिर 1 आ गया और साथ में x एज इट इज़। देन A2x स्क्वायर, बट A2 की जगह पे यहाँ पे आपके पास क्या है? 0, तो ये क्या आ जाएगा? 0.x2 मीन्स A नॉट A1 A2 अप टू सो ऑन, ये आपके पास क्या है? ये वाले आपके पास नंबर्स, यानी कि 1 1 0 0 0। ये फर्स्ट वाला आपके पास क्या हो जाएगा? A नॉट, सेकेंड वाला A1, देन A2, देन A3, A4 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आपने इसको इससे कंपेयर करके इस फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट अब देखें यहाँ पे जो आपके पास ये ए नोट था, A1 A2 A3 A4, A4 0 है यहाँ पे तो 0 और x4 एज इट इज़। देन A5 1 है 1 और x5 एज इट इज़। ठीक है, तो ये 14 तक बेसिकली जा रहा है, तो इसको आपने इस तरह से लिख लेना है। देन जब हम पोलिनोमियल लिख लेंगे तो उसके बाद इस स्टेप के बाद आपने मतलब जो टर्म ज़ीरो हो रही होंगी, जैसे कि 0.x3 ये ज़ीरो हो जाएगा, 0.x2 ज़ीरो हो जाएगा, उन टर्म्स को आपने कैंसिल कर देना है और बाकी जो भी टर्म्स होंगी आपने उनको इस तरह से लिख लेना है। और ये बिलोंग कर रहा है फील्ड 2 में से। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें फाइंड करना है बेसिकली एस ऑफ ए होता है हमारे पास एस ऑफ सी, C+1 देन C+D-2। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि C+D-2 आपके पास क्या आएगा। तो वो C आपके पास क्या है? कोड होता है, साइक्लिक कोड। D इज़ डिज़ाइन डिस्टेंस एंड -2। तो कोड यहाँ पे नैरो सेंस था एग्जांपल 4.4.5 में, तो वो उसकी जगह पे हमने 1 यूज़ किया, क्योंकि आपको पता है जब नैरो सेंस की बात होती है तो कोड आप 1 यूज़ करते हो, सी की वैल्यू वहाँ पे 1 पुट करते हैं। देन डिज़ाइन डिस्टेंस डी आपके पास 7 था, वो आपने यूज़ किया और -2 एज इट इज़, तो ये आपके पास 6 आ गया। नाउ ये जो आपके पास मेन ओरिजिनल एस ऑफ ए का होता है हमारे पास, ये किसके इक्वल होता है? एस ऑफ सी। इसकी जगह पे आपने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले एस ऑफ सी है तो इसकी जगह पे S1, देन SC+1 तो इसकी जगह पे 1 + 1 2 हो जाएगा, देन अप टू सो ऑन S6 तक आपके पास आ जाएगा। नाउ एस ऑफ जे इक्वल्स टू ए एक्साई जे एंड जे की रेंज यहाँ पे होती है हमारे पास C+1 अप टू सो ऑन C+D-2। देन अब C+D जब -2 जब आपके पास 6 आया तो इट मीन्स आपने 6 तक इसको लेके जाना है। मीन्स कि जे की रेंज आपके पास पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 अप टू सो ऑन 6 तक आपने जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम S1 फाइंड करेंगे। जब J को 1 पुट करेंगे तो S1 आएगा एंड राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? A एक्साई 1। तो ये आपके पास A एक्साई के इक्वल हो जाएगा। सो S1 इक्वल्स टू A एक्साई J, ये आपके पास इसके इक्वल हो गया। और A एक्साई J सिंपल आपने यहाँ पे गैल्वेस फील्ड को यूज़ करके यहाँ पे लिख देना है। सो
यहाँ पे अब देखिए m की वैल्यू जो आपके पास आई थी, यहाँ पे m की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आपको पता है कि 2m - 1 इक्वल्स टू 15 है। तो 1 अगले स्टेप में उधर जाके राइट हैंड साइड पे 16 हो जाएगा। फिर हमें देखना है कि m की हम क्या पावर दें कि हमारे पास रिज़ल्ट में 16 आए। तो m की अगर हम 4 पावर रखेंगे, मीन्स के 2 की 4 पावर रखेंगे तो तो वो हमारे पास 16 के इक्वल आएगा। तो इट मीन्स कि हमें m4 लेना है। जब m4 आ गया तो m4 बेसिकली क्या शो करता है, ये हमारे पास शो करता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कि हमने गैलवेस फील्ड जिस पोलिनोमियल पे बनानी है वो पोलिनोमियल हमारे पास डिग्री 4 का होगा। सो इट मीन्स कि आपने यहाँ पे गैलवेस फील्ड जो यूज़ कर रहे हैं वो डिग्री 4 का जो पोलिनोमियल होगा वहाँ से जो भी आपके पास एक्साइज आएंगे उनको यूज़ करना है। सो आप इसके लिए गैलवेस फील्ड वाला भी पूरा प्रोसीजर करेंगे और फिर उसी को आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि S1 जब आपके पास आ गया तो हमने इनकी जगह पे एक्साई 5, एक्साई 8, एक्साई 9 एंड एक्साई 11 की वैल्यूज़ यूज़ करनी है और ये वहीं से आएंगी जो आपके पास डिग्री 4 का आपने पोलिनोमियल यूज़ किया होगा और इसकी गैलवेस फील्ड आपने बनाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, कटिंग करनी है, क्योंकि फील्ड आपके पास यहाँ पे 2 यूज़ हो रही है। ठीक है, फील्ड 2 यूज़ हो रही है तो इट मीन्स यहाँ पे 2 आएगा, मीन्स कि 2 एक्साई स्केयर, तो वो टर्म 0 हो जाएंगी बिकॉज फील्ड 2 में आपके पास 2 0 हो जाता है। ठीक है, और -1 1 के इक्वल हो जाता है। तो इस सब की सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास सिंपल S1 आ जाएगा और वो आएगा एक्साई स्केयर। सो S1 जब आपके पास एक्साई स्केयर के इक्वल आ गया तो इसके बाद आपने J की 2 वैल्यू पुट करनी है। 2 वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास S2 आ गया। S2 आ गया आपके पास इक्वल किसके, एक्साई 4 के। ठीक है, या इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जब S2 आपके पास आया A एक्साई स्केयर, ठीक है, तो A एक्साई स्केयर की जगह S1 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्साई स्केयर S1 के इक्वल था। नेक्स्ट इसका स्केयर आ गया और फिर इसकी वैल्यू पुट की तो ये आपके पास एक्साई 4 के इक्वल है। तो एक्साई 4 की यहाँ पे पावर आप ये वैल्यू कहाँ से यूज़ करनी है, जो आपके पास गैलवेस फील्ड में से आया था। नेक्स्ट अब S2 भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है आपने S3 फाइंड करना है, तो वो उसका क्या फार्मूला होगा, A एक्साई 3। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, बेसिकली आपके पास जो होता है आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे S2 आपके पास आपने कैलकुलेट करना है तो S2 हो जाएगा हाफ हो जाएगा S1 का, मींस के मतलब कि S2 का हाफ S1 है तो वो S1 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब S3 का हम हाफ उस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉइंट में आ जाएगा, तो इसलिए हमने क्या करना है कि इसको एज इट इज़ यूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप में इसकी सारी हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है और फील्ड को आपने माइंड में रखना है, सॉरी आपने जो लेंथ है आपके पास आपने उसको माइंड में रखना है कि वो 15 है आपके पास। ठीक है, तो 15 से ग्रेटेस्ट कोई भी यहाँ पे एक्साई की पावर नहीं आनी चाहिए। तो आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करोगे और 2 भी आपके पास 0 हो जाएगा बिकॉज फील्ड इज़ 2। देन आपके पास एक्साई 8 आ जाएगा और ये S3 आपके पास एक्साई 8 आ गया। सो अब नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या करना है, S4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और S4 का हाफ आपको पता है कि S2 होता है, तो अब हम यहाँ पे वही काम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट S4 है तो वो S2 का हाफ है, S2 इसका हाफ है तो S2 का स्केयर हो जाएगा। तो S2 की जो भी आपके पास वैल्यू आई थी वो यहाँ पे आप पुट कर दोगे। S3 का कोई भी हाफ नहीं होगा, S3 को आपने एज इट इज़ यूज़ करना है। ठीक है, S5 का नहीं होगा, सही है, लेकिन जो 2 4 6 इनका हम इजीली कर सकेंगे। तो S4 का आपके पास क्या हो जाएगा, S2 का स्केयर, बिकॉज 2 4 का हाफ है ना, तो इसलिए ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 2 एक्साई यहाँ पे 0 हो जाएगा बिकॉज फील्ड आपके पास 2 है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम जो गैलवेस फील्ड होगी हमने जो डिग्री 4 के पोलिनोमियल से बनाई होगी उसमें हम देखेंगे कि 1 प्लस एक्साई स्केयर एक्साई 8 के इक्वल है। तो सिंपल हमने इसकी जगह पे एक्साई 8 पुट कर देना। सो S4 के बाद अब हमें क्या करना है, S5 फाइंड करना है। तो S5 का भी हाफ इस तरह से नहीं बन रहा, अगर करेंगे तो वो पॉइंट्स में आ जाएगा। ठीक है, 2.5 2.5 तो वो उस तरह से आ जाएगा, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज़ ऐसे ही यूज़ करना है। A एक्साई 5 जो इसका मेन फार्मूला मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, A एक्साई J वाला। ठीक है, जब वैल्यूज़ का हाफ नहीं हो रहा होगा तो हमने सिंपल A एक्साई वाला हमने वहाँ पे यूज़ करना होगा, बट जब हाफ हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे 4 का हाफ 2 था तो हमने इस तरह से करना है। ठीक है, मतलब जो भी हाफ होगा इसका वो और फिर उसकी पावर 2, बट S5 का उस तरह से नहीं हो रहा तो हमने क्या करना है, सेम जो आपके पास S ऑफ J इक्वल्स टू A एक्साई J वो फार्मूला यूज़ करना है, मीन्स J को यहाँ पे 5 पुट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है,
सिंप्लीफिकेशन करनी है इनकी, और आपने जो लेंथ है उसको माइंड में रखना है, ठीक है। जैसे 45, 55 ये आ गए हैं तो आपने लेंथ यूज़ करके यहाँ पे लिखना है, और 25 को भी, ठीक है। मीन्स कि 25 माइनस 15 कर सकते हो, जो आए और वो आप लिख दें, ठीक है। फिर इस तरह से आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। और अब जैसे यहाँ पे एक्साई 5 आ गया, एक्साई 10, एक्साई 15, तो आपने जो आपके पास गैलवेज फील्ड होगी, ठीक है, वही पोलिनोमियल आप वहाँ से इनकी वैल्यूज़ पुट करोगे और वो कुछ इस तरह से आएंगी। वो करने के बाद कैंसिलेशन होगी। कैंसिलेशन इस तरह से होगी कि यहाँ पे आपके पास 2 + 2 एक्साई + 2 एक्साई स्क्वायर आ रहा होगा, और वो आपको पता है 2 हमारे पास बाइनरी या फील्ड 2 में हमारे पास 2 0 हो जाता है, तो इसलिए वो 0 हो जाएंगे और हमारे पास 1 बचेगा। नेक्स्ट अब फाइनल हमारा क्या हमने फाइंड करना है, एस ऑफ जे का हाफ अब S3 है, ठीक है। 6 का हाफ 3 बन रहा है इजीली, सही है, क्योंकि यहाँ पे अब ये पॉइंट में नहीं आ रहा, तो इसलिए इसका हाफ लिखेंगे और होल पावर 2, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, S3 जो भी आपके पास इसकी वैल्यू आई होगी वो पुट करेंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसमें a + b होल स्क्वायर का फार्मूला आपने ओपन करना है यहाँ पे। उससे नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि 2 एक्साई स्क्वायर आ गया, मीन्स कि 2 फील्ड 2 में 0 होता है तो वो 0 हो जाएगा डायरेक्टली। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक्साई 4 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, डेट इज़ एक्साई +1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 + एक्साई हो जाएगा, और 2 आपको पता है कि फील्ड 2 में 0 हो जाता है तो वो एक्साई हो जाएगा। देन द कोड C करेक्ट अप टू t = d-1/2। जो कोड C आपके पास है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3। ये t को आप इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल सकेंगे, d-1 / 2, तो ये